गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, आज हम हिंदी बाल महाभारत में देवव्रत नामक पाठ को पढ़ाएंगे, जो आपका बाल महाभारत का पहला पाठ है। इससे पहले हमने जब महाभारत को प्रारंभ किया था तो उसमें महाभारत की कथा को हमने बताया था, जिसमें हमने बताया था कि महाभारत की कथा जो है वह महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की रचना है। और व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। ठीक, तो हमने महाभारत की कथा में आपको बताया था कि पांडवों का राज्य कैसे चला, द्रौपदी के साथ क्या हुआ, कौरव और पांडवों को क्या क्या सहना पड़ा। ये सब आपको महाभारत की कथा में बताया गया था कि जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर उनको पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो इस तरह की कहानी मैंने बताई थी। तो आज हम उसी कहानी से संबंधित पहला पाठ प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें गंगा और शांतनु का वार्तालाप बताया गया है। गंगा द्वारा शांतनु को क्या वचन दिया गया, इसके विषय में बताया गया है। पुत्रों की उनको प्राप्ति कैसे हुई, इसके विषय में बताया गया है। तथा जो 8वां पुत्र हुआ उसका नाम देवव्रत कैसे पड़ा, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मेरी शर्तें मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारे शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में फेंक देती। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया, और जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु से न रहा गया और वह बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार रही हो? तब वह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो वह जो है कहती हैं कि क्या राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। मैं आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन तक पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन जो है विरक्त हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाढ़ चला रहा था। बाढ़ों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह देखकर शांतनु दंग हो गए। राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। गंगा ने देवव्रत का माथा आपका पुत्र, मैं वो कही कि मैं आपका पुत्र जो है आपको साथ देते जा रही हूँ, और माथा चूमा और राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो आज हमने यह पहला पाठ पढ़ा। अब हम अगले भाग में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।